तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो मैग्नीफिकेशन होता है ये हमें बताता किस बात के बारे में। तो यहाँ पर इन केसेस को दोबारा से देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी बनी थी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यहाँ पर भी देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है। तो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी बनी है। ये ऑब्जेक्ट की हाफ साइज़ की अगर बनी होगी तो मैग्नीफिकेशन जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये बड़ी बनती, ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ की बनती तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, डबल हो जाता। अगर ये इमेज यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट के बराबर साइज़ की बननी है, देखो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज का साइज़ है, तो इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कि इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, उसका आधा है, उसका 1/4 है, उसका डबल है, उसका 2-5 टाइम है, या फिर कितना गुना है। तो मैग्नीफिकेशन हमें ये बताएगा कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका कितने टाइम से कितने गुना है। ठीक है, यहाँ पर देखो इमेज बड़ी हो गई तो हो सकता है कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना बड़ी हो, 1.5 टाइम। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन हमें ये बताएगा कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है, डबल है, ट्रिपल है, आधा है या फिर क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन लिख दी है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नीफाइड। कितने एक्सटेंट तक इमेज को मैग्नीफाइड किया गया है ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में, मतलब ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ का कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट से दुगने साइज़ का मैग्नीफाइड किया है मिरर ने इमेज को, या फिर उसके आधे साइज़ का किया है, या फिर कितने साइज़ का किया है, ये हमें पता चलेगा किससे, मैग्नीफिकेशन से। तो हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है। इमेज की हाइट को h' से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को h से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, m = -v/u। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हमें मिल गई है। हमें ये पता चल गया है कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है। कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बनाएगा या छोटी बनाएगा ये पता चलता है मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो होता है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम v और u वाला ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, m = -v/u। अब ये जो मैग्नीफिकेशन होता है ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको देखते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से या फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है तो हमें क्या पता चलेगा, इमेज का जो नेचर है उसके बारे में पता चलेगा। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इसी तरह से अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया सॉल्व करने के बाद इस फार्मूले से या फिर उस फार्मूले से, तो इमेज का साइज़ होगा इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये याद रखिएगा, जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ये देखिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी इमेज ऊपर को बनती है, रे डायग्राम बनाते समय ऐसा होता है कि इमेज ऊपर को बन रही है, तो जो उसकी हाइट आएगी इमेज की वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इमेज की हाइट को हम h' से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इमेज नीचे की तरफ बन रही है तो जो उसकी हाइट होगी h' वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इस तरह से भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। अब ये देखते हैं कि किस टाइप के सवाल मैग्नीफिकेशन के बारे में हमसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम में लिखा हुआ आया कि मैग्नीफिकेशन जो है वो +2 है, तो इससे हमें क्या क्या पता चलेगा इमेज के बारे में। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चलेगी, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा, ये जो नंबर है 2, इससे ये पता चलता है कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का क्या होगा, डबल होगा। तो अगर हमें m = 2 दे रखा है प्लस का, तो इससे दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो इमेज का नेचर पता चलेगा कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट है क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव है। दूसरा, हमें ये पता चलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, डबल होगी।
और यही मैग्नीफिकेशन अगर मान लो यहाँ पे -2 लिखा होता तो बस ये चीज़ बदल जाती, नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता। कुछ और एग्जांपल देखते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। अब मान लो हमें एग्ज़ाम में दे दिया m = -1/2, तो -1/2, पहली बात तो माइनस साइन हमें क्या बताएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये हमें इमेज का नेचर बताएगा। इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेगेटिव साइन ने तो हमें ये बताया कि इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। 1/2 हमें क्या बता रहा है, 1/2 का मतलब हुआ हाफ, तो इसका मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी होगी, आधी होगी। तो हाफ अगर आएगा मैग्नीफिकेशन तो इससे ये पता चलेगा कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या है, हाफ है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी जा सकती है, ऐसे दे देंगे कि 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है और मैग्नीफिकेशन दे देंगे -1/2, पूछ लेंगे कि इमेज की हाइट बताओ। तो आपने जैसे ही देखा कि मैग्नीफिकेशन हाफ है तो इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, आधी होगी, यानी कि इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे किसी भी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। अब तीसरा केस देखते हैं जो सबसे स्पेशल है। ये वाला केस सबसे स्पेशल है और सबसे ज़्यादा सवाल इसी के बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहली बात तो नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये जो 1 है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताएगा कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन दे दिया जाएगा 1, तो बताओ इमेज की हाइट कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैग्नीफिकेशन 1 होने का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल होती है। अगर हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालते भी हैं तो देखिए क्या होगा, h' मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है, h' की जगह 5 और h की जगह भी 5 और कट के कितना आ जाएगा, 1। तो मैग्नीफिकेशन का 1 आना ये साबित करता है कि ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट क्या है, सेम है। इसके बारे में जो सबसे अच्छा सवाल अब तक पूछा गया है बोर्ड के पेपर में वो इस तरह से आता है कि मैग्नीफिकेशन -1 है तो बताओ ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ रखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है कॉनकेव मिरर के सामने तभी ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट इक्वल होती है। आप उसे एक बार देख लीजिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, यही वो स्पेशल केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या है, सेम, और इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, 1 आएगा और -1 आएगा क्योंकि इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि हमें मैग्नीफिकेशन 1 मिले या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल मिले। तो मैग्नीफिकेशन के बारे में जो भी नॉलेज मैं आपको दे सकता था मैक्सिमम वो मैंने दे दी है। उम्मीद है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा।